देखिए ये 5 पांडव है ना, ये क्या है? थोड़ा आध्यात्मिक से जुड़ के चलना, हमारे ही लिए कुछ अच्छी सीख है। ये जो 5 पांडव है ना, ये हमारे शरीर के गुण हैं। क्या है? हमारे शरीर के गुण। धर्म, कौन? युधिष्ठिर जी। बुद्धि, कौन? अर्जुन। बल, कौन? भीम। मन, कौन? नकुल। और सुंदरता, कौन? सहदेव। तो ये 5 हमारे शरीर के गुण हैं। ये गुण तो है हमारे भीतर, लेकिन इन गुणों को चलाने के लिए, इन गुणों का अच्छा व्यवहार करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इन 5 पांडवों ने किनसे विवाह किया? द्रौपदी से। तो द्रौपदी कौन है? दया। तो इन गुण के साथ में दया का होना भी बहुत आवश्यक है। धर्म तो है, धर्म कर रहे हैं लोग कि भाई फलाने देवताओं को जीव की बलि चढ़ानी है तो परमात्मा खुश होंगे। अरे धर्म तो कर रहे हो, लेकिन धर्म के साथ में और क्या कर रहे हो? जीव की बलि चढ़ा रहे हो। क्यों? क्यों बोले? धर्म कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान ने किस दिन आकर कहा कि तुम मेरे सामने कोई जीव की बलि चढ़ाओगे तभी मैं तुम्हारे लिए प्रसन्न होऊंगा, खुश रहूंगा? भगवान किसी की बलि नहीं चाहता है, वो कभी खुश हो ही नहीं सकता, चाहे वो कोई भी देवता हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, ये गलत बात है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अभी नवरात्रि लगने वाले हैं, श्राद्ध के बाद में नवरात्रि में बहुत से लोग नियम रखेंगे। 9 दिन तक नवरात्रि का उपवास, उसका नियम, बाहर का कुछ ना खाना। लेकिन जैसे ही नवरात्रि गई और जाते ही फिर वही सब खाना शुरू कर देंगे। तो फिर क्या मतलब? या तो अपने जीवन में ऐसा संकल्प धारण कर लो कि जो चीज एक बार छोड़ दी वो फिर वापस खानी नहीं है। 9 दिन के लिए छोड़कर वापस वैसा ही व्यवहार रखना, ये गलत बात है। भगवान किसी से ये नहीं कहता कि तू 9 दिन तक मेरे लिए छोड़ और फिर बाद में पकड़, नहीं। भगवान कहता है अगर तुझे करना है तो तू अपने मन को मुझे समर्पण कर दे बस, और मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और मन जिस दिन समर्पण कर दिया भगवान को, उस दिन समझ लेना कि हमारा जीवन भगवान के हाथों से कृतार्थ हो गया है। तो धर्म, लोग धर्म तो करते हैं, लेकिन धर्म के साथ में दया नहीं होती है तो वो जीव की बलि चढ़ाते हैं। इसलिए धर्म करते हुए ये भी ध्यान में रखें कि दया करनी जरूरी है। कोई रो रहा है तो उसके आंसू पहुंचे, किसी जीव की बलि ना चढ़ाए। ये ना हो दिखावटी के लिए कहीं के कहीं पैसे लगा रहे हैं और कोई गरीब भूखा बैठा है, उसको हम एक निवाला भोजन नहीं करवा सकते, तो फिर क्या मतलब उस धर्म का? तो धर्म के साथ में दया होनी बहुत आवश्यक। उसके बाद बुद्धि। अर्जुन, बुद्धि तो है लेकिन दया नहीं है। एक कथा मैंने आपको कल सुनाई होगी शायद, या फिर परसों, हरिराम दास जी की, जो बहुत बड़े ज्ञानी थे। हर कोई ब्राह्मण मिलते थे तो उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते अपने ज्ञान के बल से, जो उनमें बुद्धि थी उस ज्ञान के बल से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम में बुद्धि तो बहुत है, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन उस बुद्धि को प्रयोग कैसे करना है, उस बुद्धि के जरिए दया किस पर कैसे करनी है, वो हमें पता नहीं है। कभी तो बुद्धि ऐसी जगह लगा लेते हैं कि अपने से कोई सामने बड़ा छोटा कैसा भी कोई भी आए उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो बुद्धि किस काम की? किसी काम की नहीं है। तो बुद्धि के साथ में दया भी होनी बहुत आवश्यक है। और फिर उसके बाद बताया है तीसरा, बल। बल कौन है? भीम। लोगों में बल होता है लेकिन उस बल का लोग गलत प्रयोग करते हैं। अपने से कमजोर होगा उसको हराने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि ये बल मिला है तो हम रक्षण करें किन्हीं का। हमने ये बल पाया है तो कहीं सहायता करे, इसका अच्छा प्रयोग करे। दया नहीं है तो छोटे लोग जो
अपने से छोटे दिखते हैं उन पर ये प्रभाव करने की कोशिश करते हैं। देखिए, बल राम जी के पास में भी था और बल रावण के पास में भी था। रावण के पास जो बल था, उसके पास में बल तो था, दया नहीं थी, तो उस रावण के बल ने रावण का भक्षण किया। और वही बल राम जी के पास में था, लेकिन राम जी के पास में दया थी, तो राम जी का उसी बल ने रक्षण किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बल तो होता है, लेकिन बल के साथ में दया भी होनी बहुत आवश्यक है। और उसके बाद मन, नकुल, मन तो अच्छा है लेकिन कभी कभी भटक जाता है। क्यों? उसमें दया नहीं है, किसी पे दया नहीं खाता। मुंह से किसी की बुराई हो रही है तो मन कहता है करने दे, कोई बात। क्यों? क्योंकि वो उस चीज में दया नहीं है। और उसके बाद सुंदरता। किन्हीं किन्हीं लोगों को अपनी सुंदरता का इतना अभिमान होता है, इतना अभिमान होता है कि किसी से बात ना करे, यानी कि इतना समझते हैं कि बस ये सुंदरता हमारे साथ जीवन भर रहनी है। एक दिन झुर्रियां सबको पड़नी है, बुढ़ापा सबको आना है, बाल श्वेत सबके होने हैं, मुंह से दांत सबके गिरने वाले हैं, कान से कम सुनाई सबको देने वाला है, आंख से दिखाई कम सबको देने वाला है। फिर किस बात का अभिमान करते हो? सुंदरता है लेकिन सुंदरता में दया नहीं है कि ये सुंदरता एक दिन मुझसे ही बिछड़ जाएगी जिसका मैं अभिमान कर रहा हूं। अगर ये विचारधारा जिस दिन मानव अपने मन में लेकर आ जाए, यानी इन 5 गुणों के साथ में अगर दया को शामिल कर दे, तो उस दिन के बाद कभी भी मानव करते करते इन कर्मों के साथ में कभी भी गलत कार्य नहीं करेगा।